इंदौर की जल व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 29 मार्च को 1356 करोड़ रुपए की नर्मदा चतुर्थ चरण जल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए इंदौर को 24/7 पानी सप्लाई का सपना साकार होने की ओर बढ़ेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने इसे लेकर बड़ी जानकारी दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर को मिलेगा 24 घंटे नर्मदा जल। मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात। 1356 करोड़ की जल परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। महापौर और नगर अध्यक्ष ने बताई पूरी प्लानिंग। 40 नई टंकियां और 2.47 लाख नए नल कनेक्शन। 29 मार्च को भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इंदौर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नर्मदा जल परियोजना का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बड़ी परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि यह परियोजना शहर के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। फिलहाल इंदौर को करीब 450 MLD पानी मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 900 MLD पानी किया जाएगा। यानी शहर को 2 गुना पानी मिलेगा, जिससे 2045 तक की आबादी की ज़रूरतें पूरी की जा सकेगी। और आपके माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे और इंदौर की, मध्य प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे। और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही एक संकल्प जो हम सब ने लिया था कि इस परिषद का कार्यकाल भविष्य के इंदौर की आधारशिला होगा और इस आधारशिला को रखने में सबसे बड़ी भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो अमृत योजना इंदौर को मिली थी, उस योजना को दूरदृष्टि के साथ योजना करते हुए नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर लाने की योजना हमने बनाई थी और वो संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार के कारण अभी तक जितना पानी इंदौर आया, लगभग 450 MLD पानी नर्मदा जी से इंदौर आता है, उतनी ही क्षमता को डबल करते हुए 900 MLD पानी इंदौर लाने के काम का भूमि पूजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से परसों होगा। और ये संकल्प 2 गुना जल और मजबूत कल, क्योंकि ये जो पानी इंदौर को मिलेगा 2029 में, ये 2040-45 तक की जनसंख्या की जल आपूर्ति को पूरा करने का काम करेगा। परियोजना के तहत करीब 2,47,000 नए घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही शहर के साथ 29 आसपास के गांवों तक भी नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना में 40 नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी और पुराने टैंकों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे फीडर लाइन, ग्रेविटी मेन लाइन और वितरण नेटवर्क शामिल होंगे। 29 गांव के 10 वार्ड जो पाइपलाइन विहीन है, उनमें पाइपलाइन डालने का काम होगा। करीब 2 लाख से ज़्यादा नए नल कनेक्शन के माध्यम से जल विहीन क्षेत्रों में जल पहुंचाने का काम होगा। पूरे शहर में 40 नई टंकियों का निर्माण होगा, जो पानी के वितरण को नई मजबूती और ताकत देगा। चौथे चरण में यशवंत सागर से जो 30 MLD पानी हमको मिलता है, उसकी क्षमता भी बढ़ाकर हम 45 MLD कर रहे हैं, जो भी एक नई ताकत और क्षमता पानी की इंदौर को देगा। साथ ही ये चौथे चरण की नई लाइन के कारण राऊ, मानपुर, गवली पलासिया, महू में भी पानी की क्षमता बढ़ेगी
तो ये नर्मदा जी का चौथा चरण लाने का जो संकल्प हमने हमारी परिषद ने रखा था, वो अपने प्रथम चरण में भूमि पूजन के माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पिछले 2 सालों में लाखों जल इकाइयों को पुनर्जीवित और सौंदर्यीकरण करने का काम किया है, और उसी कड़ी में शहरों में भी जल आपूर्ति हो, उस माध्यम से ये लक्ष्य पूरा हो रहा है। उन्हीं के कर कमलों से ये भूमि पूजन होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुमित्रा। वहीं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि बीजेपी परिषद के कार्यकाल में इंदौर का विकास तेज हुआ है और यह परियोजना शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उनका दावा है कि इससे इंदौर भविष्य में आईटी हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में जब से निगम की परिषद है, तब से लगातार इंदौर ने विकास को नए आयाम और तेज गति से आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु आईटी का बड़ा हब है, किंतु पानी की समस्या को लेकर वहाँ से कई आईटी कंपनियां पलायन करने की स्थिति में हैं, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये चौथा चरण देकर इंदौर के जनमानस को तृप्त करने का अवसर तो प्रदान किया ही किया है। हमारी निगम परिषद ने जो संकल्प लिया था उसे अपना पूरा करने का एक अपना काम तो हो ही रहा है। साथ में इंदौर भविष्य में आईटी सहित कई क्षेत्रों में हब के रूप में और विकास के रूप में तेजी से दौड़ने के लिए भी मां नर्मदा का जल बड़ा कारगर होगा और इंदौर को तेज गति से विकास के नए आयाम देने में हम सफल होंगे। हमारी आज तक की जितनी परिषदें रही हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की परिषद में हमने देखा कि बांध सड़क के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से, उस समय हमारी सरकार नहीं थी राज्य में, विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम हुआ। उसके बाद माननीय उमा शशि शर्मा जी के कार्यकाल में हमने अनेक उद्यानों को विकसित करने का काम किया। उसके बाद माननीय मोगे जी के कार्यकाल में इंदौर की जो बड़ी समस्या थी, नदी और नालों के पास बारिश के अंदर जो हमको आम जनमानस को विस्थापित करना पड़ता था, हमने वहाँ की गाद निकालकर विस्थापित करने वाली समस्या पर लगभग काबू पाया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि महापौर माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में इंदौर लगातार स्वच्छता में एक रिकॉर्ड बनाते बनाते आज हमारे युवा और विजनरी महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के समय तक हम स्वच्छता के विजेता से अब महागुरु बन गए हैं। और इसी के साथ साथ नर्मदा जी, सीवरेज, सड़क, ब्रिज, जिस प्रकार से पूरे इंदौर के अंदर अभी काम चल रहा है, निश्चित तौर पर जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, MIC सदस्य, हमारे महापौर के नेतृत्व में लगातार इंदौर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी की परिषद द्वारा जो संकल्प, कुल मिलाकर नर्मदा का पानी अब इंदौर की प्यास ही नहीं बुझाएगा, बल्कि शहर के विकास को भी नई रफ्तार देगा। 24 घंटे जल सप्लाई का यह सपना अब हकीकत बनने की ओर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के भूमि पूजन के साथ ही शहर का एक नया अध्याय शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।